वैशाली की दादी को शुगर थी। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी। इसीलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाया करती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी। आज स्टेशन पर इतने सारे लोग कहां से आ गए? दोनों को कुछ औरतें बुलाती हैं। देखो, वे औरतें हमें बुला रही हैं। चलो उनके पास चलकर कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। उधर वैशाली के माता पिता दोनों का इंतजार कर रहे थे। माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए। वैशाली के पापा अपनी माँ और बेटी को देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि दोनों पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान हैं। वैशाली और उसकी दादी को क्या हुआ? क्या है हरिपुर रेलवे स्टेशन का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन। सपना आज पहली बार अपने भैया के नए घर पर हरिपुर जा रही थी। अजय जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूं, फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और महेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। एक अजीब सा बुढ़ा जिसकी शक्ल डरावनी है दोनों के पास आता है। चाय चाय, अंग्रेज साहब चाय? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। दोनों कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक औरत उनके पास आ जाती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान थे और पैर उल्टे थे। अंग्रेज साहब, 5 आना दो ना, मेरे बच्चे के दूध के लिए 5 आना दो ना। सपना और महेश डर कर तेजी से भागने लगते हैं। 5 आना? ये औरत कौन से जमाने में जी रही है? सपना और महेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना के भाई वहाँ पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। ये वैशाली के पिता थे जो फर्स्ट सीन में दिखाए गए थे। अरे आप लोग आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सपना और महेश दीनदयाल के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके सर पर और शरीर पर कई जगह पट्टी बंधी हुई है। क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस यहाँ आकर रहना चाहिए। 1 सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा तो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई मिली। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर फेंका था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वो अंग्रेज साहब कह रहा था। क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। महेश, दीनदयाल और सपना तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास जाते हैं। ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगले पर नौकरी करते थे। आजादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला। तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए
तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया। सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है, मैं अपनी जमीन गांव में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूजियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। तब हरिपुर स्टेशन पर डरावनी